ओके जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10 एक साथ परफॉर्म करेंगे। क्लास नंबर 9 में बेसिकली कोई कोडिंग नहीं है, सिर्फ आपको समझना है डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन है किसका? डेटाबेस का। व्हाट इज डेटाबेस? क्रिएटिंग टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एडीओ डॉट नेट, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे सामने रखे गए। सबसे पहली चीज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? ठीक है, किसे हम डेटाबेस कहते हैं? अ डेटाबेस इज प्लेस वेयर द रिकॉर्ड आर स्टोर्ड। ठीक है, डेटाबेस उसे कहा जाएगा जहां पर आप अपना रिकॉर्ड क्या करवा रहे हैं? स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी सादा सी इंग्लिश के अंदर यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है। अब हम जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम बेसिकली एक कोई एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग के साइड नहीं, हम बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम होता क्या है? अब तक हमने जो भी प्रोग्राम सीखा है या बनाया है, हमने सिर्फ उसकी फ्रंट एप्लीकेशन डिजाइन की है। क्या डिजाइन की है? फ्रंट एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका सिर्फ ये इंटरफेस है। ठीक है, जो हमें देखने के लिए नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे सॉफ्टवेयर का एक आउटपुट है, बाहरी हिस्सा देख नजर आ रहा है। एक और सॉफ्टवेयर के बैक पर हिस्सा होता है जहां पर आप डेटा रखते हैं। मिसाल के तौर पर इसको ऐसा ले लें, एक टोयोटा कंपनी है ना, उसने एक शोरूम लगाया हुआ है। अब टोयोटा के कितने सारे मॉडल है, कितनी सारी गाड़ियां हैं शोरूम में, क्या सभी की सब खड़ी हो जाती हैं? नहीं, सामने सिर्फ डिस्प्ले पे रख दी जाती है कुछ गाड़ियां। या उस शोरूम के पास 10 गाड़ियां शोरूम के अंदर हैं और 80 गाड़ियां पीछे स्टोर हैं। कहाँ पर? ठीक है, गोडाउन के अंदर। उन्होंने अपनी पार्किंग स्पेस बनाई हुई है, वहां पर उन्होंने सारी गाड़ियां रखी हुई हैं। सारी चीजें सामने मौजूद नहीं है। तो हमने अब तक जो बनाई है, जो एप्लीकेशन बनाई है, वो सिर्फ एक शोरूम का इंटरफेस है। बैक हैंड पे कोई डेटाबेस नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से दो तरीके से आप डिजाइन करते हैं। एक तो पहले उसका इंटरफेस यूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं उसका डेटाबेस। तो हम बैक हैंड का सॉफ्टवेयर जनरेट नहीं करना सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ फ्रंट एप्लीकेशन बना रहे हैं। और बैक हैंड पे जहां पर हम डेटा स्टोर करेंगे उसके लिए बने बनाए सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। जिनमें बना बनाया जो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसके बारे में हम आगे बात करने लगे। डेटाबेस मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। डेटाबेस क्या है? एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप अपना डेटा रख सकें। ठीक है, उसे हम डेटाबेस कहेंगे। अब डेटाबेस रखने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे नहीं, उसके लिए पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है। मान लीजिए हम रेंट की जगह ले रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने कोई गोडाउन रेंट पर ले लिया, मेरा नहीं है, मैंने बना बनाया जो गोडाउन पहले से मौजूद है, वहां गया, मैंने कहा जनाब के मुझे ये रेंट पे चाहिए, लोकेशन आप कितने में लेंगे या कितने में देंगे, वॉट एवर जो भी हम उससे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर ये चीज जो है रेंट पर नहीं ले रहे, बल्कि हमारे पास बना बनाया क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। हम एप्लीकेशन का इंटरफेस बना रहे हैं VB.NET पे और अपना डेटा रखवा देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पास। जब भी हमें डेटा चाहिए होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कॉल करवा लेंगे। ये सारे काम किस तरीके से होंगे ये भी हम देख लेंगे। Microsoft Access is a database software which is used to maintain and keep records. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, पहले से एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम यूज कर रहे हैं अपना डेटा मेंटेन रखने के लिए या फिर इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के आगे आ जाए तीसरा पॉइंट, एडीओ डॉट नेट। एडीओ डॉट नेट क्या है? ठीक है, एडीओ डॉट नेट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स that programs can use to access data and data services from the database. अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं विजुअल स्टूडियो को, है ना, विजुअल स्टूडियो पे बना रहे हैं, डेटा रख रहे हैं एक्सेस पे। अब विजुअल स्टूडियो से डेटा जाना है कहां पर? एक्सेस पे। तो इनके दरमियान कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये एडीओ डॉट नेट बेसिकली इन दोनों सॉफ्टवेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है कि आप जब यहाँ से डेटा अपलोड करेंगे तो वो इस एडीओ डॉट नेट टेक्नोलॉजी के जरिए चला जाएगा कहां पर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। और जब कॉल करना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आपको वो विजुअल स्टूडियो पे भी देखने के लिए नजर आएगा। ठीक है, तो ये काम है एडीओ डॉट नेट का। तो तीन छोटी सी चीजें यहाँ समझनी थी, डेटाबेस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, और एडीओ डॉट नेट का क्या काम है। ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, हमारे विजुअल स्टूडियो को और
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कौन कनेक्ट कर रहा है? ADO.net। क्लास नंबर 10, ठीक है, क्लास नंबर 10 के अंदर आपने डेटा ऐड करना है, डिलीट और अपडेट जैसी ऑप्शन आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए टाइम ना ज़ाया करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो छोटी से छोटी बने ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि बहुत लंबी वीडियो है, कोई पूरी देख ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम। बल्कि कुछ भी ना करें, हम डायरेक्टली चलते हैं एक्सेस पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे चले जाएंगे आप। आपके कंप्यूटर में जब आपने ऑफिस इंस्टॉल किया होगा तो उसके साथ ये इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? ब्लैंक डेटाबेस क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल का नाम है डेटाबेस 1। चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैं यही छोड़ रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लोकेशन चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्राउज लोकेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कि आपने किसी दूसरी जगह रखना है। तो मैं तो यहीं इसको ड्रॉप करूंगा, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पर एक और छोटी चीज चेंज कर रहा हूँ, सेव एज टाइप। हमारे पास जो हमारा ये मेरे ख्याल में समझाता चलूँ, अकाउंट में जाएं तो देखें हमारे पास जो ऑफिस है वो है 2019 का, और हम विजुअल स्टूडियो पढ़ रहे हैं 2010 का। दोनों सॉफ्टवेयर की वर्जन चेंज है। तो हमें यहाँ फाइल बनाते वक्त एक नई चीज का ध्यान रखना होगा जो कि मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, ब्राउज कर रहा हूँ, सेव एज टाइप, मैं उसको 2007 2016 से कन्वर्ट करूंगा 2002 और 2003 के फॉर्मेट पर, क्योंकि मेरा विजुअल स्टूडियो पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी का है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस न्यू टेक्नोलॉजी का है। तो 2010 वाली चीज जो है विजुअल स्टूडियो पहचानता ही नहीं है किस चीज को, 2019 वाले जो वर्जन है हमारे पास उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन 2010 वाला जो विजुअल स्टूडियो है वो 2002 और 2003 की फाइल को डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वो उसके पहले बन चुकी है और सॉफ्टवेयर बाद में डेवलप हुआ है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ऐसे ही ले लेंगे, कल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन कल क्या हो चुका है इस बारे में मुझे पता है ना। कल छुट्टी थी, संडे था कल, मुझे पता है। ठीक है, आज मंडे, ट्यूसडे को क्या क्या एक्टिविटीज होंगी मुझे नहीं पता, मैं कोई प्लान कर सकता हूँ, उसमें चेंजिंग भी हो सकती है, वो एज इट इज भी हो सकता है, या बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने वर्जन के हिसाब से यहाँ पर फाइल टाइप सेलेक्ट करें 2002 और 2003। हाँ, अगर किसी के पास विजुअल स्टूडियो 2019 का वर्जन यूज कर रहा है, 2020 का यूज कर रहा है, तो उसे ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यही इसको ओके कर देता हूँ, वो नहीं चेंज करता लोकेशन, और कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, एक्सेस की फाइल एक्सटेंशन है MDB। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, आगे आपके पास टेबल, इधर जा रहा हूँ व्यू में, व्यू में जाके क्लिक कर रहा हूँ किस पर? डिजाइन व्यू। हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे, टेबल का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, चेंज करना चाहें अब, या यही छोड़ना चाहें तो चले मैं कर देता हूँ, करके दिखा दूँ। सैलरी नाम रख दिया मैंने, क्या नाम रख दिया? सैलरी अंडरस्कोर इन्फो। ठीक है, देखें तो यहाँ हो गया टेबल 1 की जगह सैलरी इन्फो। फील्ड नेम क्या है? आईडी। सबसे पहले हम किसी भी चीज को नोट करते हैं तो उसको एक आईडी जरूर देते हैं, ताकि वो हमारे फिल्टर करने में या उसको यूनिकली कॉल करने में हमें आसानी हो। इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है? ऑटो नंबर। अगर वेरिएबल वाली क्लास याद है तो वहां पर हमने डेटा टाइप बताई थी कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं हम, होल नंबर सेव होगा या फिर आपके पास टेक्स्ट स्टोर होगा, तो आईटी में नंबर जाएगा आईटी के अंदर, तो डेटा टाइप उसकी वो है। मैं कर देता हूँ नेम, शॉर्ट लिख रहा हूँ। नेम की डेटा टाइप क्या है? अब नेम 126 तो किसी का नाम होगा नहीं, ठीक है, 95 तो किसी का नाम होगा नहीं, क्या है? टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसकी जो डेटा टाइप हो क्या? अली, नोमान, काशिफ, तो टेक्स्ट होगा। शॉर्ट टेक्स्ट होगा या लॉन्ग? लॉन्ग लेते हैं, वो शॉर्ट खुद ही सपोर्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, डी टाइम, डेट टाइम, किस दिन सैलरी रिसीव की गई।
तो इसकी डेट टाइम में आएगी। आप डेट टाइम के अंदर जो है किसी का नाम तो लिखेंगे, तो डेटा टाइप डेट टाइम है। सैलरी, सैलरी क्या नंबर में लिखेंगे, सॉरी टेक्स्ट में लिखेंगे, है ना, नंबर में लिखेंगे। सैलरी किस में जाएगी, नंबर में। 5,000, 10,000, 15,000, तो डेटा टाइप बतानी है। ठीक है, आप नंबर भी ले सकते हैं और करेंसी भी ले सकते हैं, अब जो आपको सूट करे। चलिए मैं नंबर ले लेता हूँ, या करेंसी जो आप मर्जी चाहें ले लें। ये करने के बाद आप टेबल कैंसिल करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप टेबल कैंसिल करेंगे, ना कि एक्सेस। ठीक है, आपका जो टेबल है सैलरी इन्फो वाला, इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कंफर्म कर रहा है आपने जो भी काम किया है क्या आप उसे सेव करेंगे। बिल्कुल, हमने काम किया तो यकीनन उसको हम सेव भी करेंगे। ठीक है, अब एक्सेस से बाहर जाने से पहले एक दफा आप अपने टेबल को चेकआउट कर लें। डबल क्लिक करेंगे, आईडी आ रही है। आपको याद होगा पीछे भी जब हम डेटा टाइप बना रहे थे तो उसमें हमने कहा था आईडी जो है वो ऑटो नंबर है, तो आपको नंबर नहीं डालना होगा। मैं एक नाम लिख देता हूँ, काशान। कोई भी एक रफ एंट्री कर दें। अगर यहाँ ये नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका टेबल प्रॉपर काम कर रहा है। सही है, बस मुझे यही टेस्ट आउट करना था, तो मैं यहाँ से ये नाम की एंट्री कैंसिल कर देता हूँ। ID 1 रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, ID 1 रिमूव नहीं करेंगे। इसको मैं अब यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। एक्सेस से बाहर जा रहा है, एक्सेस का काम खत्म हो गया। इसमें टेबल बनाना था, आउटलाइन में भी पढ़ा था हमने कि एक टेबल जनरेट करना है एक्सेस में। अब हम वहां जो भी काम करेंगे वो इस टेबल में आके सेव होता जाएगा। ठीक है, तो आज टूल बार से काम नहीं करने वाले, आज हम काम करने वाले हैं डेटा सोर्स से। किससे, डेटा सोर्स से। इसको पिन कर देता हूं मैं। अच्छा, ऐड न्यू डेटा सोर्स। ठीक है, डेटाबेस है, सर्विसेज है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, शेयर पॉइंट है, तो हम क्या बना रहे हैं, डेटाबेस हम कनेक्ट करवाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट कर दिया। डेटा सेट है, डेटा एंट्री मॉड्यूल है, तो डेटा सेट है, डेटा एंट्री तो हम खुद करेंगे। कनेक्शन करना है, चूज योर डेटा कनेक्शन। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सिर्फ एक वाहिद सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में और भी कई सारे सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर अब आपको यही बताना है कि आप कौन से सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँ, किसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। अब यहाँ एडी और डॉट नेट वाला काम चल रहा है ना, ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ही आपको मिल जाता है एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, ओडीबीसी भी है, एसक्यूएल सर्वर भी है, ओरेकल भी है, या इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो हमने तो बनाया किसके अंदर, एक्सेस में। कंटिन्यू करता हूँ। अब बोल रहा है डेटाबेस फाइल नेम। क्या था हमारा डेटाबेस फाइल नेम, मुझे तो याद ही नहीं। मेरे ख्याल में डेटाबेस बनता है। बहरहाल देना नहीं है इस तरीके से। आप क्या करेंगे, इसको ब्राउज करवाएंगे, और ये रहा। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट वाली लोकेशन पे, मैंने लोकेशन चेंज ही नहीं की थी। ओपन कर देता हूँ। देन एक बार एग्जिट होने से पहले क्या कर लेते हैं, टेस्ट कनेक्शन, क्या दोनों सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो गए या नहीं। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। अगर आपको यह मैसेज नहीं मिलता तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, आपने, हो सकता है उसकी जो फाइल टाइप है वो 2002 2003 ना की हो। पहला एरर इस वजह से आ सकता है। ठीक है, अगर आपने ये काम किया है, वेल एंड गुड। दूसरा एरर ये इस वजह से आता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैंसिल नहीं किया बल्कि मिनिमाइज करके छोड़ दिया हो। क्या कर दिया हो, मिनिमाइज करके आपने ड्रॉप कर दिया हो। तो ऐसा नहीं करिएगा, उसको कैंसिल करना है बकायदा ये काम करने से पहले, वरना वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देन ओके करते हैं, ओके करते हैं, और करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अदर सोर्स पे जाने के लिए बोल रहा है तो मैं शो कर दूंगा नो, बस जो कनेक्शन बन गया वही डन है। अगेन करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, टेबल एंड व्यू दोनों पे टेक चेक लगाऊंगा, कर दूंगा यहाँ पर फिनिश। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक किया और उसको यहाँ ले जाके मैंने कर दिया रिलीज। ठीक है, अगर आप देख सक रहे हो तो यहाँ पर आपको
वही टेबल देखने के लिए नजर आएगा जो कि हम एक्सेस में बना के आए, ऐसा ही है। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ डिटेल में, यहाँ से डेटा ग्रिड व्यू को कन्वर्ट किया डिटेल में। अब यहाँ से इसको पिक करो और यहाँ ला के रिलीज करो, तो पूरा डिजाइन बना बनाया तुम्हारे सामने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम रेडी हो गया, कोड करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग इस बार खुद ही हो चुकी है, डिबग करेंगे बस सिंपली। रिकॉर्ड नंबर 1, नाम लिखा मैंने नोमान, किस दिन लिए भाई, संडे को तो नहीं लेगा सैलरी। फर्स्ट कर दिया, कितनी सैलरी इसकी, मैंने कहा इसकी सैलरी थी 15,000। और यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहा है बटन सेव डेटा, ये डेटा सेव हो गया। ठीक है, इधर क्लिक करूंगा ऐड न्यू एंट्री, तो आप नई एंट्री की साइड चले जाएंगे। रिकॉर्ड नंबर 2, नाम हो जाता है जफा। सैलरी हमने क्लिक की मान लीजिए 5 तारीख को, और सैलरी अमाउंट सेव डेटा। ठीक है, कैंसिल करते हैं और चेकआउट करते हैं क्या ये डेटा वाकई ही गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या नहीं। तो एक्सेस पे जाते हैं, 11 हमारी फाइल डेटाबेस 1 के नाम से, यहीं से ओपन कर लूंगा या ओपन करके डॉक्यूमेंट में रखिए वहां से भी कर सकते हैं। इनेबल कनेक्शन करते हैं, टेबल को ओपन, तो जी ये डेटा यहाँ आ रहा है, बिल्कुल इजीली आ रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने जितने प्रोग्राम बनाए उनमें कहीं भी हमारा डेटा सेव नहीं हो रहा था, और आप लोगों को सभी को पता है ऐसे सॉफ्टवेयर का कोई फायदा है ही नहीं जो डेटा सेव ना कर सके। चलिए एक बार फिर से रन करते हैं। अब देखें दोबारा पहली एंट्री पे आ गया। अब आपने ऐसा नहीं करना है कि यहीं रिमूव करके एंट्री करना शुरू, वो पहले रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा। आप पहले यहाँ से जाएंगे मूव लास्ट, अगर गलत हो गया है तो डिलीट कर दें यहाँ से एंट्री। ठीक है, ऐड न्यू अपडेट डिलीट, और यहाँ से न्यू एंट्री करेंगे। न्यू लेंगे तो न्यू रो ऐड होगी, वरना वो गलत हिसाब हो जाएगा। जनाब सैलरी ले ली 6 तारीख को बंदे ने, सेव रिकॉर्ड सेव हो गया। तो ये है छोटा सा डेटाबेस का काम। ठीक है, कोडिंग नहीं थी, बस समझना था कि डेटाबेस क्या है, किस तरीके से, और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करवाने के लिए आपने डेटा सोर्स का इस्तेमाल करना है। तो आराम से देखिएगा वीडियो, एक एक पॉइंट देखें, जो पॉइंट नहीं हो रहा थोड़ा सा बैक दोबारा से उसको देखें और उस काम को आसानी परफॉर्म करें, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियो में मिलते हैं, इतना ही, मिलते हैं अगली